अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर मौजूद हैं जो उड़ सकते हैं लेकिन वो परिंदे नहीं हैं। और क्या कभी आपने कोई ऐसी मछली देखी है या फिर आप ऐसी शार्क के बारे में क्या जानते हैं? व्यूअर्स, ऐसी बहुत सी अनोखी बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी बातें जानवरों के ज़िंदा रहने और मरने से भी जुड़ी होती हैं। जिस तरह अगर किसी जानदार का सर काट दिया जाए तो आपकी नज़र में इस जानदार का ज़िंदा रहना मुमकिन होगा? आपका जवाब होगा यकीनन नहीं, वो जानदार एकदम मर जाएगा। लेकिन ये बात सभी जानवरों के ऊपर लागू नहीं होती है। हम अपनी आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही अनोखे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि सर कटने के बाद भी बहुत देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अमेरिका में 75 साल पहले मीडिया ने एक ऐसे मुर्गे पर रिपोर्ट पब्लिश की थी जो कि सर कटने के बाद भी तकरीबन 1.5 साल तक जिंदा रहा था। इस मुर्गे का नाम मेरिकल माइक रखा गया था और ये किसी मुआजिज़े से कम नहीं था। मेंढक की हज़ारों इकसाम दुनिया में पाई जाती हैं। मेंढक की सभी इकसाम में अपनी अपनी ख़ास खसूसियत होती हैं, लेकिन एक खसूसियत सभी मेंढकों में कॉमन होता है और ये खसूसियत है सर कटने के बाद भी सांस लेते रहने का और घंटों तक जिंदा रहने का। काकरोच आपको कई बार घर में घूमता हुआ दिखाई देता होगा। ये जानदार भी अनोखा ही होता है क्योंकि काकरोच भी सर कटकर अलग होने के बावजूद भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद भी इसकी मौत सर कटने की वजह से नहीं होती बल्कि भूखा रहने की वजह से होती है। फ्लैटवर्म में अपने जिस्म को ठोस से लिक्विड में बदलने की खूबी होती है, जिसकी वजह से ये बेहद ख़तरनाक माना जाता है। इसकी इसी खूबी की वजह से इस जानदार का सर कटने के बावजूद भी ये ज़िंदा रहता है। स्नेल को भी आपने समुद्र के किनारे कई बार देखा होगा। ये भी सर कटने के बावजूद कई हफ्तों तक जिंदा रहता है क्योंकि रेंगने वाला ये जानवर मुंह से नहीं बल्कि अपने पूरे जिस्म से सांस लेता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जानवरों की जो कि उड़ सकते हैं मगर वो परिंदे नहीं हैं। ग्लूकोस को आमतौर पर उड़ने वाले मेमल्स के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि इन मेमल्स से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये जानवर छोटा मगर हवा में ग्लाइडिंग करने वाला जानवर है। ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस जानवर की आंखें दूर से भी काफ़ी कुछ देख सकती हैं, यानी कि इनकी आई साइट काफ़ी तेज़ होती है जो दूसरों को भी हैरान करती है। वालिश फ्रॉग हमारी लिस्ट का जो अगला जानवर है, इसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जो है वालिश फ्रॉग। ये मलेशिया और ब्रुनाई के जंगलों में पाया जाता है। अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये 30 फीट तक हवा में तैरते हुए छलांग लगा सकता है। फ्लाइंग फॉक्स का नाम सुनकर आप ये बात समझ लेना कि ये उड़ने वाली लोमड़ी है। दरअसल ये जानवर ट्यूरोपियन जीन्स का हिस्सा है जो उड़ने में माहिर है। फ्लाइंग फॉक्स पाल चमगादड़ों की एक किस्म है जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। ये इंडिया में पाई जाती है। ये गुलहरी जो आप इस टाइम देख रहे हैं, ये उड़ने वाली एक गुलहरी है। ये गुलहरी की एक ऐसी किस्म है जो 2000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। ये गुलहरी साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ और सेंट्रल चीन में भी पाई जाती है। फ्लाइंग स्नेक ये उड़ने वाले सांप हैं। ये सांप ज़्यादा गुस्से वाले नहीं होते हैं और ये इंसानों के लिए भी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते हैं। इनकी लंबाई 4 फीट तक होती है और ये एशिया, चीन और इंडिया में पाए जाते हैं। मछलियों की 40 से ज़ायद ऐसी इकसाम पाई जाती हैं जो कि उड़ सकती हैं। ये पानी के बाहर 37 मील फी घंटा की रफ्तार से 600 फीट से ज़ायद की दूरी तक उड़ सकती हैं। इस मछली की किस्म का नाम म्यूबोला है। सैप ये समंदर में मौजूद पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये कार्बन में कमी लाकर हमारे मददगार हैं। ये अकेले भी तैरते हैं और लाइन बनाकर ग्रुप में भी। सैप्स की सबसे ज़्यादा तादाद अंटार्कटिका के समंदर में पाई जाती है। ये एक बेहद खूबसूरत मगर ख़तरनाक मछली है जो अंटार्कटिक के इलाके में पाई जाती है। इसका गोश्त बेहद लजीज होता है, जिसकी वजह से ये शिकारियों के निशाने पर रहती है। मौसम के बदलाव को जानने के लिए भी ये मछली खासी माहिर है। ब्लू ड्रैगन नीला ड्रैगन, इसको नीले ड्रैगन के तौर पर जाना जाता है। इस जानवर से जुड़ी अजीब बात यह है कि इसको समंदर के गर्म इलाके में देखा जाता है। इसके पेट में गैस के बड़े होने की वजह से ये सतह पर तैरता देखा जाता है। नीला तोता मछली ये तोते की तरह दिखाई देने वाली मछली अटलांटिक के समंदर में पाई जाती है। इस मछली की ज़िंदगी का 80% हिस्सा सिर्फ खाने की तलाश में ही गुजर जाता है। गैबलन शार्क की फैमिली का वजूद लाखों साल पुराना है। गैबलन शार्क अमूमन 100 मीटर यानी 330 फीट की गहराई में पाई जाती है और समंदर में इतना नीचे होने की वजह से ये इंसानों को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाती। ये शार्क लगभग पूरी दुनिया में ही पाई जाती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।